दूर से देखो तो ये एक नॉर्मल कचरे का ढेर लगता है, लेकिन जरा करीब से देखो ये कोई कचरा नहीं बल्कि कपड़े हैं। बिल्कुल नए, अच्छी हालत में, फैशनेबल और फिर भी फेंक दिए गए। ये है अल्कामा डेजर्ट, चिली का वो डेजर्ट जहाँ 60,000 टन से ज्यादा कपड़े फेंके जा चुके हैं, और इतने ज्यादा कि अब स्पेस से भी नजर आना शुरू हो गए हैं। और सबसे हैरानी की बात, इन कपड़ों में कोई कमी नहीं, ये सिर्फ बिके नहीं। ये है फैशन इंडस्ट्री का वो सच जो अक्सर छुपाया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रेंड की जो सिर्फ कपड़े नहीं, हमारी दुनिया तबाह कर रहा है, फास्ट फैशन। इसका असल मतलब क्या है, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, और हम इसको कैसे समझकर कुछ बेहतर कर सकते हैं। आज फैशन इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू है $2.5 ट्रिलियन। बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, जिनकी नेटवर्थ है $178 बिलियन। दुनिया में 5वां अमीर तरीन शख्स, चेयरमैन एंड CEO ऑफ लुई वुइटन। लेकिन ये सब कुछ इतना तेजी से कैसे हुआ? जवाब है फास्ट फैशन। फास्ट फैशन का मतलब है ऐसे स्टाइल्स जो बहुत तेजी से मार्केट में आते हैं, ट्रेंड बनते हैं और उतनी ही तेजी से आउट हो जाते हैं। पहले फैशन में सिर्फ 4 सीजन्स होते थे, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। लेकिन 1990s के बाद ब्रांड्स ने कहा दैट्स टू स्लो, और तब आए 12 सीजन्स इन अ ईयर। हर महीने न्यू कपड़े, न्यू ट्रेंड्स। ब्रांड्स जैसे ज़ारा, H&M, शीन और फॉरएवर 21 हर महीने न्यू कलेक्शंस लॉन्च करते हैं। ज़ारा तो हर 15 दिन में नए डिजाइन मार्केट में लाता है, जबकि शीन रोजाना 500 से ज्यादा न्यू आइटम्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है। इस मॉडल का सिर्फ एक ही एम है, ज्यादा माल बनाओ, ज्यादा बेचो और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। और कस्टमर्स को भी इसी रेस में डाल दिया गया है। नए फैशंस का प्रेशर इतना है कि हर साल 30 kg कपड़े फेंक दिए जाते हैं। हर साल 92 मिलियन टन टेक्सटाइल वेस्ट जनरेट होता है, इतना कि 17,000 टाइटैनिक शिप्स भर जाएं। और कई ब्रांड्स तो नए कपड़े सिर्फ इसलिए जला देते हैं ताकि वो ओल्ड स्टॉक एक्सक्लूसिव ना लगे। जैसा एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से लेकर अब तक H&M हर साल 14 टन कपड़े जलाता है। अब एक कंपनी फास्ट फैशन से भी आगे जा चुकी है, शीन। ये एक चाइनीज ब्रांड है जिसका मॉडल है ट्रेंड देखो, डिजाइन चुराओ और सबसे सस्ता बेचो। 2022 में शीन की वैल्यू थी $100 बिलियन। शीन इंटरनेट से ट्रेंड स्कैन करता है, फिर बिल्कुल सेम डिजाइन बनाता है और बहुत सस्ती प्राइसेस पे बेचता है। कई छोटे डिजाइनर्स कहते हैं कि शीन ने उनका डिजाइन कॉपी किया, लेकिन कस्टमर्स को इससे क्या फर्क पड़ता है? उनको चाहिए चीप कपड़े, फास्ट डिलीवरी। 1940s में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो दुनिया का इकोनॉमिकल और सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ गया। लोगों का लाइफस्टाइल और कपड़ों का यूज भी चेंज होने लगा। उस वक्त कपड़े एक जरूरत थे, स्टाइल नहीं। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर हुई, लोगों की परचेजिंग पावर भी चेंज हो गई और उनकी प्रेफरेंस भी। 1950s में टीवी और फैशन मैगजीन्स ने पहली बार मैसेज को हाई फैशन से इंट्रोड्यूस करवाया। ऑड्रे हेपबर्न और मैरिलिन मोनरो जैसे स्टाइल आइकन्स बने। फैशन सिर्फ एलीट क्लास तक महदूद नहीं रहा, अब आम लोग भी स्टाइलिश दिखना चाहते थे। 1960s और 70s में पहली बार मैस प्रोडक्शन ऑफ क्लोथिंग का कॉन्सेप्ट आया, मतलब कपड़े टेलर से नहीं फैक्ट्री से बनकर आते थे। ये रेडीमेड गारमेंट्स ज्यादा सस्ते और एक्सेसिबल थे। इस वक्त पहली बार ब्रांड्स जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर और लिवाइस ने पॉपुलैरिटी गेन की। इस मॉडल का फायदा ये था कि ज्यादा कपड़े कम टाइम और कम पैसे में बनाए जा सकते थे। लेकिन असली फास्ट फैशन का एक्सप्लोजन 1990s में हुआ, जब ज़ारा ने एक ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जिसे कहते हैं डिजाइन टू स्टोर इन 15 डेज। ज़ारा ने फैशन की दुनिया का तरीका ही बदल दिया। ज़ारा ने कहा हम हर 2 हफ्ते बाद न्यू डिजाइन लॉन्च करेंगे। उनका मॉडल इतना फास्ट था कि अगर किसी सेलिब्रिटी ने रेड कारपेट पे कुछ पहना है तो उसकी कॉपी अगले 2 हफ्ते में पहुंच जाएगी। फिर H&M, फॉरएवर 21, टॉपशॉप जैसे ब्रांड्स ने यही मॉडल अडॉप्ट किया। हर महीने नए कपड़े, नए ट्रेंड्स। इन्होंने स्टाइल को लग्जरी से डेली हैबिट बना दिया। आम आदमी को ये फील होने लगा कि वो रनअवे और ट्रेंड फॉलो कर सकता है, सिर्फ 500,000 रुपए में। 2008 के बाद जब स्मार्टफोन्स और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पॉपुलर हुए, अब फास्ट फैशन ब्रांड ने भी स्पीड पकड़ ली। अब सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी ट्रेंड सेटर बन गए। ब्रांड्स ने इनके लुक्स को कॉपी किया और उनको मैस मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। और तब आई शीन, जिसने फास्ट फैशन को सुपर फास्ट बना दिया। ये मॉडल हर तरफ छा गया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह। कपड़े पहले कभी इतने चीप, इतने ज्यादा और इतने एक्सेसिबल नहीं थे, लेकिन इस एक्सेसिबिलिटी के पीछे एक डार्क ट्रूथ है: ओवर कंजम्पशन, अंडरपेड लेबर, पॉल्यूशन और एक्सप्लॉयटेशन। शीन रोजाना 500 नए आइटम्स लॉन्च करता है। 2023 में शीन ने 6.3 मिलियन टन CO2 एमिट किया, जो 180 कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के बराबर है। H&M कपड़ों का रिसाइकलिंग प्रोग्राम चला रहा है, लेकिन अभी तक टेक्सटाइल वेस्ट का मसला हल नहीं कर सका। इनका कॉन्शियस कलेक्शन भी क्रिटिसिज्म का शिकार हुआ है ग्रीन वॉशिंग के लिए। इसी तरह फॉरएवर 21 भी सिंथेटिक फाइबर्स का ज्यादा इस्तेमाल करता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एक कॉटन टी शर्ट बनाने के लिए 27,000 लीटर पानी लगता है। ये वही पानी है जो एक आदमी 2.5 साल में पीता है। ये जीन्स बनाने के लिए जितना पानी लगता है एक इंसान 10 साल में पीता है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम कपड़े सिर्फ 2-3 दफा पहन सकें। कपड़ों का कलर भी पॉल्यूशन करता है।
डाइंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा केमिकल वेस्ट निकलता है जो कार्सिनोजेनिक होता है, जो नहरों और झीलों को पॉल्यूट करते हैं। ये केमिकल्स एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी खतरनाक होते हैं। ये पानी खेतों में चला जाता है और फिर हमें वही जहरीला खाना मिलता है। आज पॉलिएस्टर से कपड़े बन रहे हैं जो बनता है क्रूड ऑयल से। जब ये कपड़े चलते हैं तो यही ऑयल जलता है, यानी सिर्फ अच्छे दिखने के लिए हम पूरी दुनिया को जहरीला बना रहे हैं। हर साल 92 मिलियन टन टेक्सटाइल वेस्ट जनरेट होता है। ये कपड़े लैंडफिल में जाते हैं या जला दिए जाते हैं, जिससे CO2 एमिशंस बढ़ते हैं। पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर्स जिन पे माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज होते हैं, ओशियंस में जाकर मेरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। आज का फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं, स्टेटस सिंबल बन चुका है। सोशल मीडिया पे नए कपड़ों का प्रेशर इतना ज्यादा है कि मिडिल क्लास और लो क्लास के लोग भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं, सिर्फ इसीलिए कि उनका इमेज कूल लगे। एक टी-शर्ट 1000 रुपए की मिले या जीन्स सिर्फ 2000 में, तो हर महीने नए कपड़े लेना आसान लगता है, लेकिन असल में ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है। सेविंग्स नहीं होती लेकिन कपड़ों के पाइल लग जाते हैं। लोग EMI पे शॉपिंग करते हैं या अननेसेसरी खर्चे बढ़ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि लुक रिच वाला इल्यूजन बरकरार है। कपड़े जो पहले एक इन्वेस्टमेंट होते थे अब एक डिस्पोजेबल चीज बन चुके हैं। मिडिल और लो क्लास को लगता है कि वो एक लग्जरी ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फास्ट फैशन उनका शॉर्टकट बन गया है। बात ये नहीं कि शॉपिंग बुरी है, आपका पैसा है, खर्च आप करें, लेकिन अगर हम छोटी छोटी चेंजेस लाएं तो फर्क जरूर पड़ेगा। कपड़े ज्यादा अरसा पहने, कपड़े रिपीट करना नॉर्मलाइज करें, रिपेयर करवाना सीखें, टेलर के पास जरूर जाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, समझना शुरू करें कि कपड़े की कीमत सिर्फ पैसे में नहीं, पानी, इन्वायरमेंट और लेबर में भी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।